Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the fifth chapter, freedom. बच्चों आज हम आपका 5वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फ्रीडम. फ्रीडम का मतलब आप सभी जानते होंगे कि इसका मतलब होता है आज़ादी, यानी आज़ादी में रहना. आप सभी जानते हैं कि सबको आज़ादी में रहना अच्छा लगता है, यानी हमारा भारत देश एक आज़ाद देश है और आज़ादी सबको प्यारी होती है. ये आज़ादी केवल इंसानों के लिए नहीं है, ये आज़ादी पशु पक्षी और जानवरों के लिए भी है. जितना अधिकार एक इंसान को आज़ादी से रहने का है, उतना ही अधिकार जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उन्हें भी रहने का है. तो बच्चों इसी चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें कभी भी किसी पशु पक्षी या जानवर को पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए, उसे भी आज़ादी से रहने का पूरा हक है. ठीक है बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the eddy, as though behind his departed customer there had lingered a musty smell of death. Means Mr. Purcell did not believe का मतलब भरोसा करना, इन घोस्ट माने भूतों पर, यानी मिस्टर पर्सल भूतों पर विश्वास नहीं करते थे. मिस्टर पर्सल यहाँ पर एक दुकानदार का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है. नेवरथलेस फिर भी द मैन हु बॉट द टू डॉव्स, यानी एक व्यक्ति ने उनसे बोट माने खरीदी, टू डॉव्स माने पीजन्स यानी कबूतर. फिर भी एक व्यक्ति ने उनसे दो कबूतर खरीदे. एंड हिज स्ट्रेंज एक्ट, और उसने बड़ा ही विचित्र व्यवहार किया. इमीडिएटली देयर आफ्टर, यानी उसके जाने के बाद उसे बड़ा ही उसका अजीब या विचित्र व्यवहार लगा. लेफ्ट हिम विद अ डिस्टिंक्ट सेंस ऑफ द एरी, यानी उसके जाने के बाद एक विशेष, एक खास प्रकार की क्या थी, एक खास प्रकार का भय उसे लगा. एरी माने होता है भय या भयानक. एज थो बिहाइंड इज डिपार्टेड कस्टमर, यानी जब वो कस्टमर ग्राहक डिपार्ट माने चला गया, देयर हैड ए लिंगर्ड अ मस्टी स्मेल ऑफ डेथ, तो वहां पर एक प्रकार की मस्टी माने बासी, स्मेल माने महक, ऑफ डेथ माने मृत्यु, यानी वहां पर एक प्रकार की बासी महक सी हो गई. जैसे एक मरने के बाद इंसान में से महक आती है, बदबू आती है, तो इस तरह की बदबू वहां पर उस जगह पर रुक गई जहां से वो व्यक्ति गया था. नाउ लेट्स सी द सेकंड स्टेंजा. Purcell was a small, fussy man, red cheeks and a tight, melon stomach, large glasses so magnified his eyes as to give him the appearance of a wise and a very genial owl. He owned and conducted a pet shop. He sold cats and dogs and monkeys. He dealt in fish food and bird seed, prescribed remedies for ailing canaries, and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded. He considered himself something of a professional man. Means पर्सल वाज अ स्मॉल फसी मैन, यानी पर्सल जो थे एक छोटे से, और जो है फ्यूसी का मतलब होता है अजीब सा व्यवहार करने वाले, यानी बात का बतंगड़ा बनाने वाले. यानी पर्सल व्यक्ति एक छोटे से और बात का बतंगड़ा बनाने वाले व्यक्ति थे, यानी वो बहुत अधिक बोलते थे. रेड चिक्स, लाल उनके गाल थे. एंड ए टाइट मेलन स्टमक, और जो उनका स्टमक था यानी जो उनका पेट था वो बाहर को निकला हुआ था, जैसे कि एक खरबूजा होता है. मेलन मीन्स खरबूजा, खरबूजे की तरह उनका पेट निकला हुआ था. लार्ज ग्लासेस माने बड़े बड़े चश्मे. सो मैग्निफाइड हिज आईज, यानी उनकी आंखों पर बड़े अच्छे लग रहे थे. चश्मों के जो लेंस थे वो बहुत मोटे थे, इसलिए उनकी आंखें भी बड़ी बड़ी लग रही थी. टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ वाइज, और वो ऐसे लग रहे थे कि कितने बुद्धिमान व्यक्ति हों. एंड वेरी जीनियल ऑल, जीनियल का मतलब होता है हैप्पी यानी खुश,
यानी वो एक ऐसे चश्मा लगाकर एक ऐसे व्यक्ति, उनकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे कोई बुद्धिमान आउल बैठा हो, यानी आउल मींस उल्लू होता है, जैसे कोई बुद्धिमान उल्लू बैठा हो ऐसी उनकी आंखें लग रही थी। He owned and conducted a pet shop. Pet shop माना होता है पालतू जानवरों की दुकान, यानी उनकी अपनी एक क्या थी, जानवरों की एक दुकान थी जहाँ पर वो पेट शॉप, पेट माना होता है पालतू जानवर, जहाँ वो पालतू जानवर रखते थे। He sold, वो बेचते थे कैट्स, बिल्लियाँ, डॉग्स, कुत्ते एंड मंकीज, यानी वो अपनी दुकान पर कुत्ते बेचते थे, बिल्ली बेचते थे, कुत्ते बेचते थे और बंदर भी बेचते थे। He dealt in, dealt का मतलब होता है लेन देन करना। He dealt in fish food and bird seed, यानी वो मछलियों का खाना भी रखते थे और जो बर्ड सीड हैं, जो पक्षियों के खाने के बीज होते हैं, दाने होते हैं, उन दानों को भी वो बेचते थे। Prescribed remedies for ailing कैनरीज, कैनरीज का मतलब एक चिड़िया होती है जो गाना गाती है। रेमेडीज माने इलाज करना होता है, एलिंग माने होता है रोग, यानी जो पक्षी बीमार हो जाते थे तो वो उनकी दवाइयाँ भी उनके पास थी, यानी उन्हें भी वो प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज माने होता है दवाइयाँ देना, उन्हें भी वो दवाइयाँ देते थे। एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेव्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड, और डिस्प्ले का मतलब होता है दिखाना, यानी उनके पास एक शेव थी, शेव मतलब अलमारी थी, वो अलमारी जो थी उस दुकान पर रखी हुई थी और वो अलमारी कैसी लग रही थी, ऑर्नेट एंड गिल्डेड, यानी गिल्डेड माने शानदार, ऑर्नेट माने सजी हुई, सुशोभित, वो अलमारी देखने में बड़ी ही अच्छी लग रही थी, मतलब ये है। He considered himself something of a professional man, प्रोफेशनल मैन का मतलब व्यवसायिक व्यक्ति, यानी वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मैन, एक व्यावसायिक व्यक्ति मानते थे। कंसीडर माने मानना। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। अ कांस्टेंट स्टायर ऑफ मूवमेंट्स pervaded his dusky shop. Whispers, twitter, sly rustling, squeaks, cheeps and sudden squeaks. Small feet scampered in frantic circles, frightened, bewildered, blindly seeking. Across the shelves pulsed this endless flicker of life. The place smelled of a confined flash, but the customers who came inside, are not they cute? Look at the little gadget, they are sweet. Means a constant star of movement pervaded his dusky shop. Dusky shop माना जो उसकी दुकान थी, जहाँ उसकी जो दुकान थी उस दुकान में चारों तरफ एक मूवमेंट यानी एक गतिविधियां होती रहती थी। उसकी दुकान में चारों तरफ एक प्रकार का शोर होता रहता था। शोर कैसा था? विस्पर, ट्विटर्स माने पक्षियों का चहचहाना, सिलाई, रसलिंग यानी भाग दौड़ करना, स्क्वीक्स माने भी आवाज़ होता है, चिड़िया की आवाज़ होता है, जैसे कोयल कू की आवाज़ निकालती है ना, उस तरह से स्क्वील्स होता है। चीप्स माने चूचू की आवाज़ करना, एंड सडन क्विक्स माने होता है जोर की आवाज़ निकालना। यानी जो वहाँ पर पशु पक्षी थे वो सब अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहे थे। स्मॉल फीट स्कैम्पर्ड इन फ्रैंटिक सर्कल। स्मॉल फीट माने जो छोटे पैरों वाले पशु पक्षी थे या जानवर थे वो सब फ्रैंटिक सर्किल माने चारों तरफ ऐसे बग रहे थे जैसे उनमें जो है पागलपंती सी छा गई हो। फ्रैंटिक माने होता है पागलपंती सी, यानी वो केवल एक दौड़ लगा रहे थे चारों तरफ। फ्राइटेंड माने डरना, कुछ डर रहे थे। बिविल्डर्ड माने कंफ्यूज होना, कुछ उलझन में पड़े हुए थे। ब्लाइंडली सीकिंग, और कुछ ऐसे थे जो बिना देखे ही एक दूसरे की तरफ भग रहे थे। यानी वो जो जानवर उसकी दुकान पर थे वो सारे के सारे जानवर जो है दौड़ लगा रहे थे इधर से उधर। Across the shelves pulsed this endless flicker of life. Flicker of life का मतलब होता है जगमगाना,
यानी जो उनका जीवन था वो उस अलमारी के चारों तरफ, जो अलमारी वहां पर रखी हुई थी उस अलमारी के चारों तरफ ही उनका जीवन चल रहा था। द प्लेस स्मेल ऑफ कन्फाइंड फ्लैश, यानी उस स्थान पर एक तरह की महक आ रही थी। फ्लैश का मतलब था मांस, यानी एक अजीब सी मांस की महक आती थी। बट द कस्टमर हु केम इन सेड, लेकिन जो कस्टमर थे, जो उसके ग्राहक थे, जो जब वो अंदर आते थे तो वो कहते थे आर नॉट दे क्यूट, क्या ये क्यूट नहीं है? लुक एट द लिटिल कैजेट्स दे आर स्वीट, देखो इन छोटे छोटे पिंजरों, कैजेट का मतलब पिंजरा भी होता है, देखो इन छोटे छोटे पिंजरों में कितने अच्छे पक्षी हैं, ये कितने स्वीट हैं, ये कितने अच्छे हैं। यानी वो तो है उनकी तारीफ करते थे। एंड मिस्टर पर्सल हिमसेल्फ smile and briskly rub his hands and emphatically bob his hand, means Mr. Purcell himself would smile, यानी मिस्टर पर्सल जो है तारीफ सुनकर मुस्कुराते थे। briskly rub his hands, अपने हाथों को रगड़ते थे, यानी अपने हाथों को दूसरे व्यक्ति से मिलाते थे। and emphatically bob his hand, और अपने सिर को हिलाते थे खुशी के मारे कि कोई उनकी तारीफ कर रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, each time when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool behind the counter, unfold his morning paper and pompously digest of the day's news. As he read, he would smirk, frown reflectively, purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. He read everything, even advice to the love loan and the minutely detailed columns of want ads, means each morning माने प्रत्येक सुबह, when the routine of opening his shop was completed, यानी प्रत्येक सुबह जो उनका डेली का काम था अपनी दुकान को खोलने का, अपनी दुकान को खोलने के बाद इट वाज द प्रोप्रिएटर्स माने होता है ओनर यानी मालिक, कस्टम टू पर्च ऑन ए हाई स्टूल, यानी वो जो दुकान का मालिक था जो मिस्टर पर्सल थे उनकी एक आदत थी, कस्टम माने आदत थी, ऑन ए हाई स्टूल एक ऊंचे स्टूल पर बैठना, बिहाइंड द काउंटर यानी जो काउंटर लगा होता है दुकानों में उस काउंटर के पीछे उनका एक ऊंचा स्टूल था और वो डेली उस ऊंचे स्टूल पर बैठा करते थे। अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर, जो उनका सुबह का पेपर था उसे खोलते थे। एंड पोम्पसली डाइजेस्ट द डेज न्यूज, और उस दिन की सारी खबरों को बड़ी ही उत्सुकता से, पोम्पसली माना उत्सुकता से पढ़ते थे। एज ही रीड ही वुड स्मिर्क, जब वो उसे पढ़ते थे, स्मिर्क माने वो उन्हें कभी कभी हंसी भी आती थी। फ्राउन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स, अपने होठों को वो हिलाते थे। नोविंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज, आईब्रोज का मतलब होता है अपनी जो आंखों की जो भौं होती हैं उन भौं को ऊपर नीचे करते थे। नोट इन द ग्रेव एग्रीमेंट, और सहमति पर जो उन्हें बात अच्छी लगती थी उस पर वो अपना सिर हिलाते थे। मतलब जब वो अखबार पढ़ते थे तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, जो उनके चेहरे के हाव भाव थे वो अलग अलग तरीके के होते थे। उन्हें हंसी भी आती थी, उन्हें जो है उनके होठ भी हिलते थे और वो अपनी जो उनकी आंखों की जो भौं थी उन भौं को ऊपर नीचा करते थे और किसी खबर पर जो खबर उन्हें अच्छी लगती थी उस पर वो सहमति भी जताते थे। He read everything, even advice to love loan, यानी वो प्रत्येक चीज को पढ़ते थे। Even advice to love loan, love loan का मतलब होता है जो प्रेमी होते हैं जो छूट जाते हैं यानी जो उदास होते हैं, तो वो एडवाइस माने सलाह, तो वो उन लोगों को सलाह भी दिया करते थे जो उदासी में रहते हैं। एंड द मिन्यूटली डिटेल कॉलम्स ऑफ वांट एड्स, एड्स का मतलब होता है विज्ञापन। आप सभी ने देखा होगा कि अखबार में बहुत सारे विज्ञापन आते हैं अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग दुकानों के, तो वो विज्ञापनों को बड़ी ही मिन्यूटली, बड़ी ही बारीकी से पढ़ा करते थे। नाउ लेट्स सी द लास्ट पैराग्राफ। It was a raw, blustery day. Wind gusted against the high plate glass windows.
Smoke filled the wintry city, and the air was grey with a pallor of frost. Having completed his usual tasks, Mr. Purcell again mounted the high stool and unfolded his morning paper. He adjusted his glasses and glanced with the unbased air for a righteous judge at the day headlines, scattering, fit, chirping, and speaking and mewing. The soft, friendly star of life vibrated all around him. Yet Mr. Purcell here it means इसे समझते हैं. इट वॉज अ रो ब्लस्टरी डे. ब्लस्टरी का मतलब होता है तूफानी डे, यानी एक तूफानी डे का मतलब एक ऐसा दिन था जब मौसम बड़ा ही खराब था और हवा चल रही थी. विंड गस्टेड अगेंस्ट द हाई. विंड मीन्स हवा, गस्टेड माने होता है हवा का झोंका. जो हवा थी, जो हवा के झोंके आ रहे थे वो बड़े हाई माने ऊंचे जा रहे थे. प्लेट ग्लास विंडोज. विंडोज माने खिड़की, यानी वो खिड़कियों के शीशे जो थे वो उस हवा से हिल रहे थे और वो हवा उन खिड़कियों से होकर जा रही थी. स्मोक माना होता है धुंध, धुआं. स्मोक फिल्ड द वेंट्री सिटी, यानी जो धुआं था उसकी एक परत पूरे शहर पर छा गई थी. यानी जैसे सर्दियों में कोहरा पड़ता है तो सफ़ेद सी चादर छा जाती है, इस तरह से एक सफ़ेद सी चादर छा गई थी. एंड द एयर वॉज ग्रे विद द पैलर ऑफ फ्रॉस्ट. और जो एयर थी, जो हवा थी, वो हवा इतनी धुंधली थी कि उसमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था. Having completed his usual task, यानी अपना डेली का काम करने के बाद मिस्टर पर्सल अगेन माउंटेड हिज हाई स्टूल. मिस्टर पर्सल अपने ऊंचे स्टूल पर बैठ गए, यानी उन्होंने अपनी दुकान को खोला, सफाई करी और पूरा काम करने के बाद वो जो अपना उनका स्टूल था उस पर बैठ गए. एंड अनफोल्डेड हिज मॉर्निंग पेपर. और अपने सुबह को पेपर को उन्होंने खोला. अनफोल्ड माना होता है खोलना. ही एडजस्टेड हिज ग्लास. उन्होंने अपने चश्मे को ठीक किया. एंड ग्लांस्ड विद अनबेस्ड एयर. और जो हवा चल रही थी उस हवा को घोरने लगे. ग्लांस का मतलब घोरना. फॉर अ राइटियस जज, यानी वो उस हवा का निरीक्षण कर रहे थे, उसे देख रहे थे कि हवा कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है. एट द डेज हेडलाइन. और उन्होंने उस दिन की हेडलाइन को पढ़ना शुरू कर दिया. हेडलाइंस आप सभी जानते हैं कि जो मुख्य जब अखबार हम पढ़ते हैं तो उसमें जो मोटी मोटी लाइनें लिखी होती हैं उन्हें बोलते हैं हेडलाइंस. स्केटरिंग फिट, स्केटरिंग टीथ, चिरपिंग एंड स्पीकिंग. स्केटिंग टीथ का मतलब होता है दांतों को चबाना. चिरपिंग माने चहचहा के आवाज़ करना. स्पीकिंग माने भी चिड़ियाओं का बोलना होता है. एंड मीविंग माने बिल्लियों का बोलना. एंड सॉफ्ट फ्रांटिंग स्टार ऑफ लाइफ वाइब्रेट ऑल अराउंड हिम, यानी उसके चारों तरफ फिर से वही आवाज़ें, उन पक्षियों के बोलने की, जानवरों के बोलने की, वो सारी आवाज़ें उन्हें दोबारा से आने लगी. यट मिस्टर पर्सल हियर्ड इट. हालांकि मिस्टर पर्सल ये सारी आवाज़ें सुनते थे. बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. इसका अगला भाग अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे. आप सभी को इस चैप्टर की रीडिंग करनी है. रीडिंग के साथ साथ जो इसके भारी वर्ड्स हैं उन भारी वर्ड्स को याद करने हैं, उन्हें बार बार बोलने की प्रैक्टिस करनी है. दैट्स ऑल. थैंक यू.